हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। क्या आपने कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस किया है? अभी मैं आपको बताता हूँ, जरा देखिए ठीक से। आप एग्जाम में तो जाते हैं, एग्जाम देते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स में जो भी लोग अभी कॉलेज में, स्कूल में है, हायर सेकेंडरी में है, या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी है, उसमें आप लोगों ने एक प्रॉब्लम, आप में से काफी लोगों ने फेस किया होगा। एंड दैट प्रॉब्लम इज when you study something, you think that yes, you have understood the concepts, you have understood all the things, but you are making notes. आप नोट्स बनाते हैं, उस नोट्स को पढ़ते हैं एग्जाम से पहले, फिर जाके जब एग्जाम देने जाते हैं एक दिक्कत ये आ जाती है कि क्वेश्चन आपको दिखता है, आपने 3-4 क्वेश्चन की, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आया, आपको लगा कि हाँ ये चीज तो मैंने पढ़ा तो था, बट आई कैन नॉट रिकॉल प्रॉपर्ली, पूरी तरीके से याद नहीं आ रहा है क्या था वो चीज, पूरी तरीके से याद नहीं आ रहा है। And that is a very big problem we all students face in our students life, and I have also faced that problem many a times in my student life, in my school life. But after starting going through some books and doing some research on the internet, I came to know about one very good strategy, very good strategy of making notes बनाने का बिल्कुल बेस्ट और सही तरीका। और ये तरीका मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि हाँ, इससे रिजल्ट्स काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं rather than making the traditional way notes that we make. तो अगर आप लोग ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एग्जाम में जाके, तो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू, एंड आई रिकमेंड यू ऑल, इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, मे इट बी बोर्ड एग्जाम्स, मे इट बी कंपटीशन, मे इट बी कॉलेज एग्जाम्स, एनीथिंग, you may follow this strategy and get better results. So without any further delay, let's start today's video. तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, मेक बेस्ट स्टडी नोट्स। तो नोट्स बनाने का भी ना एक तरीका होता है, हर काम करने का तरीका होता है। तो आपको मैं वो सही तरीका बताने वाला हूँ जो मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम्स में फॉलो किया था और कॉलेज में भी मैंने फॉलो करके देखा, हाँ इट गिव्स रिजल्ट्स। तो दिक्कत ये आती है कि हम लोग नोट्स कैसे बनाते हैं। हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डेफिनेटली हम लोग यही करते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, हम लोग को जो इंपॉर्टेंट लगता है वो मार्क करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग एक कॉपी होता है नोट्स का, जो कॉपी हम लोगों के पास होता है, दैट थिंग, लेट मी असेंबल द थिंग्स ओवर हियर प्रॉपर्ली, यस नाउ इट इज फाइन। देन व्हाट वी डू इज दैट, सपोज दिस इज अ कॉपी, ये आपका कॉपी है, आप लोग क्या करते हैं, इस कॉपी को कुछ इस तरह से, आप लोगों के पास ये कॉपी है, आप यहाँ पे नोट्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आपने थ्योरी लिखा, उसके बाद यहाँ पे थ्योरी लिखा, पैराग्राफ चेंज किया, यहाँ पे सपोज आप फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ पढ़ रहे हैं, उसमें डायग्राम है, कुछ भी है, ऐसा कुछ डायग्राम जो भी है, एनीथिंग इट मे बी, फिर डायग्राम के बाद आपने फिर नोट्स बनाया, आपने ऐसे थ्योरी लिखा, पेज खत्म हो गया, फिर यहाँ पे थ्योरी डायग्राम जो भी है, एनीथिंग इट मे बी एनीथिंग, सपोज ये कोई डायग्राम है, ये है, उसके बाद फिर थ्योरी है, कुछ इस तरह से आप नोट्स बनाते हैं। नाउ व्हाट if I say that this is a properly wrong method, this method will surely make you forget the things that you learn. आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप भूल जाएंगे, that is my guarantee, ये मैंने देखा है। आप जितनी भी बार पढ़ ले, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप अच्छी तरीके से नोट्स को पढ़ते हैं, आप डेडिकेटेड हैं स्टडीज़ में, अच्छे से पढ़ तो लेंगे, लेकिन एग्जाम के बाद धीरे धीरे आप लोग भूलना शुरू हो जाएगा। मतलब आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 महीना याद रख पाएंगे, मैक्सिमम, मे बी इट मे बी ऑल्सो 1 मंथ। उसके बाद एग्जाम खत्म, आप भूल गए, जैसे नया पढ़ाई स्टार्ट हुआ। लेकिन एक ऐसा तरीका जिससे आप 6 महीने से 1 साल के ऊपर भी याद रख सकते हैं, दैट स्ट्रेटेजी आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। अच्छा लगेगा आई थिंक, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पेशेंस के साथ देखिए, अंत तक देखिए, आई कैन अश्योर यू विल गेट गुड बेनिफिट्स एज अ स्टूडेंट। तो चलिए एक और बात, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। वो एग्जाम्पल ये है, जब भी आप टीवी देखते हैं, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, आप टीवी देखते हैं, कोई वेब सीरीज देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, सपोज आपने कोई वेब सीरीज देखा, कोई टीवी शो देखा, एनी टीवी शो, एनी वेब सीरीज, उसमें क्या होता है, एक स्टोरी रहती है। पहली बात, देयर इज अ स्टोरी, एंड आप जब भी कोई मूवी देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं, आपको बहुत दिन तक याद रहता है। आपने नोटिस किया होगा, आप सपोज कोई मूवी अभी देखते हैं, इस साल देखते हैं, आपको 2-3 साल भी बाद भी याद होता है कि हाँ इस मूवी में इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये होने वाला है, फिर ये होगा। कैसे? बिकॉज आवर ब्रेन इज डिजाइंड
टू अंडरस्टैंड पिक्चर्स मोर देन थ्योरी। हम लोगों का जो ब्रेन है ना वो थ्योरी लाइंस क्या लिखा हुआ है ABCD समझ नहीं पाता। इट रिमेंबर्स पिक्चर्स। आपको याद होगा इन द आयरन एज व्हेन पीपल यूज्ड टू लिव इन द केव्स, ड्राइंग्स करते थे वो लोग केव्स में, पढ़ा होगा आप लोगों ने शायद हिस्ट्री में अपने मिडिल स्कूल में। सो दैट इज द थिंग, पिक्चर्स हम लोगों के दिमाग में ज्यादा देर तक रिटेन होता है रादर देन थ्योरी लाइंस। तो हम लोगों को पिक्चर में फोकस करना है। इस चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, आप लोगों ने देखा नहीं है तो प्लीज जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पूरा जो चैप्टर है, पूरा कंसेप्ट मैंने 2 से 3 पेज में माइंड मैप्स के टेक्निक से करा दिया था। एंड इन दैट वे यू कैन रिमेंबर ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला टिल योर एग्जाम्स एंड इवन आफ्टर योर एग्जाम्स। आपको क्या करना है, फोकस। पहली बात जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फोकस ऑन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। थ्योरी हम लोग का ब्रेन समझता नहीं है, टीवी शो, मूवी, वेब सीरीज हम लोग का दिमाग ज्यादा दिन तक इसलिए रिटेन कर पाता है क्योंकि उसमें पिक्चर्स होते हैं। हम लोगों ने ऑडियो वीडियो दोनों देखा है, तो वो जो बैठा हुआ था दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर, दैट वी कैन रिकॉल वेरी इजीली। आपको क्या करना है, सपोज आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, आई एम अ फिजिक्स स्टूडेंट, सो आई विल गिव यू एग्जांपल बाय फिजिक्स। आप सपोज कोई टॉपिक पढ़ते हैं, उसको आपको कैसे याद रखना है। आपको पहली बात तो यह है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ यू कैन मेक माइंड मैप्स स्टेप बाय स्टेप। माइंड मैप्स ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, मैंने इसका बेनिफिट देखा है मेरे लाइफ में। मेरे जब भी इसको अप्लाई किया मुझे बेनिफिट्स मिले हैं। हर समय अप्लाई करने का टाइम होता नहीं है, लेकिन आई एश्योर यू इफ यू आर इन स्कूल और इन कॉलेज, आई डेफिनेटली रिकमेंड यू फॉलोइंग दिस टेक्निक। तो माइंड मैप्स को कैसे बनाना है, बात यह है। सेकेंड पॉइंट क्या है, हम लोग जब पहली बार बुक को पढ़ते हैं, पहली बार में नोट्स बहुत लोग बनाने जाते हैं, दैट इज रॉन्ग। फर्स्ट यू हैव टू स्टडी द चैप्टर लाइन बाय लाइन, मार्क द इंपॉर्टेंट लाइंस, देन आई विल टेल यू हाउ यू कैन मेक माइंड मैप्स। उसके बाद क्या होता है, आपको अपने ब्रेन में ना लिंकेज बनाना है, लिंक करना है, एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट, दूसरे कंसेप्ट से तीसरे कंसेप्ट को आपको लिंक करके पढ़ना है। सो हाउ कैन यू मेक दोस टाइप ऑफ लिंकेजेस, यू कैन फॉलो दिस मेथड, लिंक ऑल द कॉन्सेप्ट्स। जब भी आप कोई कंसेप्चुअल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सपोज फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो कंसेप्ट्स को लिंक कीजिए। या फिर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो स्टोरी, एक इवेंट से दूसरे इवेंट को लिंक कीजिए, दूसरे इवेंट से तीसरे इवेंट को लिंक कीजिए। हाँ ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इस तरीके से। तो आपको कैसे करना है, अभी ये दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं आपको। अभी मैं बोर्ड को रब करके आपको अभी माइंड मैप्स टेक्निक में एक पेज दिखाता हूँ, पिक्चर बना के, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो चलिए, यहाँ पे आपका एक कॉपी का पेज है, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करता हूं ताकि ज्यादा अच्छी तरीके से मुझे स्पेस मिले लिखने के लिए। क्या करेंगे अभी हम लोग, ये है आपके कॉपी का एक पेज, ओके, दिस इज अ पेज इन योर कॉपी। आपको क्या करना है, यहाँ पे माइंड मैप कैसे बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। 2 तरीके के इंक यूज कीजिए आप मिनिमम, एक ब्लैक एक ब्लू। आप कलरफुल यूज करेंगे तो ज्यादा याद रहेगा, बिकॉज आवर ब्रेन रिटेन्स कलर्स, पिक्चर्स मोर देन थ्योरी। आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा है, सपोज आपने डाइपोल पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, या फिर मैं टॉपिक लिखता हूँ सपोज, या फिर मैं यहाँ पे टॉपिक लिखता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट का जो स्टूडेंट देख रहा है इस वीडियो को, कोई भी इसके साथ कनेक्ट कर पाएगा। तो आपने एक टॉपिक पढ़ा, यूज शेप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स को यूज कीजिए। यहाँ पे आपने टॉपिक को हेडलाइन में लिखा, आपको क्या करना है, टॉपिक के ब्रांच ड्रॉ कीजिए। आप अपने क्रिएटिविटी को यूज कीजिए ना। आप इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसी तरीके से बनाना है। आप अपना जो तरीका आपके साथ कंफर्टेबल फिट होता है उसको फॉलो कीजिए। आपने टॉपिक लिखा, उसके बाद यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखा, उसके बाद कहाँ से आया दूसरा एक शेप ड्रॉ करके लिख दिया, उसके बाद ट्रायंगल बना के यहाँ पे लिख दिया कि कैसे ये किसने इन्वेंट किया, या फिर जो भी हो फॉर्मूला लिखा। उसके बाद आपने दूसरा सब कॉन्सेप्ट लिखा, उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट लिखा, फिर दोनों में लिंक कर दिया। जैसे अभी मैं कूलम्स लॉ पढ़ रहा हूँ, चार्ज पढ़ रहा हूँ, तो चार्ज और कूलम्स लॉ के बीच में लिंक है। फिर कूलम्स लॉ से मैं चला जाऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बीच में लिंक आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आपको ये कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट निकला इस तरीके से, उसको मैंने इसके साथ लिंक कर दिया।
दिस इज अ वे टू मेक माइंड मैप्स। और आपको छोटे छोटे नोट साइड में बनाना है। सपोज आपने कोई एक थ्योरी पढ़ा है, अब 3-4 लाइन में, सपोज बुक में कहीं पे दिया हुआ है कि 3 to 4 लाइन्स, वो 3-4 लाइन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप उसको माइंड मैप नहीं बना सकते। आप क्या कीजिए, यहाँ पे बुक का नाम लिखिए, बुक का नाम लिख दीजिए, बुक नेम, जो भी किताब से आप पढ़ रहे हैं। देन राइट द नेम ऑफ द पेज नंबर लिख दीजिए। बस इसको भी एक बॉक्स बना दीजिए, इसको भी एक शेप दे दीजिए। जब भी आप इस पेज को खोलेंगे आपको पता, हाँ इस बुक का उस पेज में वो नोट था, वो खोल के मुझे देखना है, तो आपको पता चल जाएगा। जो भी चीज है यहाँ पे आपको लिंक करके ऐसे बनाना है। फिर ये टॉपिक से, ये जो टॉपिक है ये कुछ इस तरह से लिंक हो जाएगा। ये सब लिंक यहाँ पे आपको लिखना है कि ये किस तरीके से लिंक हो रहा है। सपोज यहाँ पे कोई फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको लिखना है। सपोज देयर इज एनी फॉर्मूला व्हिच लिंक्स दिस सब टॉपिक विद द टॉपिक, मेन टॉपिक, यू कैन राइट दिस फॉर्मूला। सपोज यहाँ पे कोई फॉर्मूला के साथ लिंक हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। कुछ इस तरीके से आपको बनाना है चीजों को। आई होप आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और जो चीज मैंने बताया उसका एग्जाम्पल मैंने इसी चैनल पे बनाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक माइंड मैप्स। पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है उसको मैंने 2 से 3 पेज में, एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसको मैंने 2 से 3 पेज में पूरा चैप्टर का माइंड मैप्स के साथ खत्म करवा दिया है, शॉर्ट नोट्स। यू कैन रेफर टू दैट वीडियो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनाते हैं माइंड मैप्स को, और आप अच्छी तरीके से। और हाँ, ये प्रैक्टिस से आता है, एक बार में नहीं आएगा। आप पहले बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जैसे ही आप दूसरे चैप्टर के लिए ये करेंगे, तीसरे चैप्टर के लिए ये करेंगे, हर सब्जेक्ट के लिए करेंगे, धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा कि हाँ मुझे कैसे बनाने हैं माइंड मैप्स। बनाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू हैव टू यूज योर क्रिएटिविटी। आपको जो शेप पसंद है वो बना दीजिए, कंसेप्ट को रिलेट कर दीजिए। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब कैसे करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप चैप्टर को पढ़ते हैं, आप एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जब भी मेरे वीडियोस को देखिएगा आपको फुल बेनिफिट्स मिलेंगे तभी, वरना वीडियो देख के कोई फायदा है नहीं। तो पहला जो बात मैं बताने जा रहा हूं आपको, दैट इज, जब भी आप चैप्टर को पढ़ते हैं पहले मार्क कीजिए लाइन्स को, पूरा चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़िए। उसके बाद मार्क कीजिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको लगा, जहां पे डाउट हुआ, जो चीज आपको समझने में दिक्कत आया, वो जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक इंसान के लिए एक जगह दिक्कत वाली हो सकती है, इट कैन बी डिफरेंट। सो वट एवर इज नॉट clear for you for the first time, when you are reading the chapter for the first time, then you should underline that because that is a tough topic for you। और जो भी जगह में आपको लग रहा है हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप क्या कीजिए, चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस है उसको खोलिए। ये आप कॉपी में नोट करते जाइए जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड पार्ट इज go through the क्वेश्चंस को देखिए क्या पूछा जाता है, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस देखने के बाद कि हाँ कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से जगह से क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको अब माइंड मैप बनाना है। इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपने मार्क किया है उसमें क्वेश्चंस का जहां भी जो भी, सपोज किसी एक पेज में, किसी एक पैराग्राफ में, किसी एक क्वेश्चन का, सपोज कोई डेरिवेशन है फिजिक्स का, किसी एक पेज में दिया हुआ है, मतलब किसी एक टॉपिक में दिया हुआ है, उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर के पीछे या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस में, मतलब दैट डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है, आपको उस डेरिवेशन के वहां पे जो भी थ्योरी है, सपोज कोई थ्योरी दिया हुआ है 3-4 लाइन में, वो आपको मार्क कर लेना है। उसको आपको कीवर्ड्स यूज कीजिए। कीवर्ड्स माइंड मैप में आपको पूरा रामायण महाभारत नहीं लिखना है, आपको माइंड मैप में क्या करना है, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। वो जो बॉक्स मैंने बताया था ना कुछ इस तरीके से, इसमें 2-3 लाइन में आपका वो कीवर्ड कवर होगा। हाँ यहाँ पे लिखा, सपोज वो वर्ड पढ़ते ही आपको दिमाग में आ जाएगा। जैसे टेलीविजन में या फिर फोन में या फिर कहीं पे भी आप जब कोई वेब सीरीज देखते हैं या फिर टीवी शो देखते हैं या फिर मूवी देखते हैं, आपको क्या वो सीन देख के याद आ जाता है, हाँ इसके बाद ये होने वाला है, इसके बाद ये। वैसे ही आपको क्या करना है, सपोज कीवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज यहाँ पे मैंने सपोज मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, मैंने फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ा है। तो आपको यहाँ पे क्या कीवर्ड लिखना है, आपको कीवर्ड के जगह पे एक फॉर्मूला बस लिखना है। आपको कीवर्ड बनाना है कुछ इस तरीके से। आपने सपोज इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, पूरा डेरिवेशन पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, उसके बाद आपको क्या करना है,
कीवर्ड्स में वो जो इक्विलिब्रियम होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, नॉन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टडी इक्विलिब्रियम, नॉन स्टडी इक्विलिब्रियम, जो भी इक्विलिब्रियम का 3 पार्ट्स होता है, जब थीटा 0 डिग्री में हो, थीटा 180 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, आपको याद होगा, मैंने कराया है, ये वीडियो भी है चैनल पे। तो आपको क्या करना है, कीवर्ड्स में सपोज आपको किस तरीके से बनाना है, इस तरीके से कुछ बनाना है। आपने डायगोनल पढ़ा, डेरिवेशन कौन से पेज में, हाँ डेरिवेशन तो आप नोट्स में लिखेंगे नहीं, डेरिवेशन आपको पेज नंबर दे देना। हाँ एक और बात, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे आप लिखते हैं 3 कंडीशंस, 3 कंडीशंस आप लिख देते हैं यहाँ पे, 3 कंडीशंस, ओके। यहाँ पे आप 3 कंडीशंस लिख देते हैं। उसके बाद स्टडी इक्विलिब्रियम, नॉन स्टडी इक्विलिब्रियम या फिर अनस्टडी इक्विलिब्रियम, जो भी आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे जो थीटा एंगल सपोज 0 डिग्री के लिए क्या है, थीटा एंगल 180 डिग्री के लिए क्या है, थीटा एंगल जब 90 डिग्री में होगा तब क्या है, ये सब केसेस आपको इस तरीके से, ये रहा। ये जो चीज आप पढ़ेंगे ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसके लिए क्या था, इसके लिए क्या था, इसके लिए क्या था, आपको हमेशा याद रहेगा। इन दिस वे यू हैव टू मेक पिक्चर्स इन योर माइंड, आपको थ्योरी को पिक्चर में कन्वर्ट करना है, दैट इज द मोटो ऑफ दिस टेक्निक। उसके बाद क्या करना है, now what you have to do is that I want to give you one more tip, as I am giving you some lessons which I have experienced in my life, in my school years while I was a student in school। अभी भी कॉलेज में मैं देख रहा हूँ जो चीज़ काम आती है, that is चैप्टर को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना, जो भी बताना था मैंने बता दिया। एक और बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, एंड दैट इज ऑलवेज जब भी आप फिजिक्स जैसे या फिर मैथमेटिक्स जैसे एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर फॉर्मूला और थ्योरी एक ही कॉपी में अगर आप लिखते हैं तो मैक्सिमम केसेस में आपको एग्जाम में जाके फॉर्मूला भूल जाएंगे। सेपरेट कॉपी फॉर फॉर्मूला, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में या फिर केमिस्ट्री के कुछ जगह में, फिजिकल केमिस्ट्री में, मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर फॉर्मूला के लिए एक सेपरेट कॉपी बनाइए। And in that copy you have to use only keywords and the formula। Suppose डाइपोल का बात आया तो डाइपोल में जो भी फॉर्मूला है वो आपने लिख दिया। डाइपोल के ऊपर जब टॉर्क आता है, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो वो फॉर्मूला लिख दिया, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लिख दिया, बस आपका खत्म हो गया फॉर्मूला बुक में वो चीज़। कुछ इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला बुक बनाना है अलग से। और नोट्स का जो मैंने बताया था, अगर आप 1 से 2 पेजेस में माइंड मैप में खत्म कर देते हैं एक चैप्टर को, तो आपका जो पूरा 11-12 का जो पूरा 12th का फिजिक्स का सिलेबस है वो आपका 50-60 पेजेस के अंदर, मैक्सिमम उतना भी नहीं होगा, 30-40 पेजेस के अंदर आपका पूरा जो सिलेबस का जो पूरा माइंड मैप है पूरा आ जाएगा। आपका पढ़ने से दिमाग में आ जाएगा, आपको लिंक आ जाएगा, हाँ ये फॉर्मूला उसके बाद ये था, उसके बाद ये था, हाँ इसके बाद ये था, हाँ अब याद आ गया। कुछ इस तरीके से होगा, आपके ब्रेन में ना एक मैप बैठ जाएगा। हाँ ये मैंने फॉर्मूला लिखा, हाँ ये पूछा गया क्वेश्चन में, तो हाँ ठीक है, इससे ये डायपोल का फॉर्मूला था, हाँ तो उसमें क्या कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन था, हाँ इक्विलिब्रियम में कौन सा कंडीशन था, स्टडी इक्विलिब्रियम, तो एंगल कितना, हाँ कुछ इस तरीके से आपको याद आ जाएगा। एंड दैट इज द वे ऑफ मेकिंग प्रॉपर माइंड मैप। वीडियो काफी लंबा हो चुका है। I hope you have been benefited from this video and I have shared with you all my experiences about making mind maps। मुझे ये टेक्निक बहुत ही अच्छा लगता है, आप भी इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपको बेनिफिट्स मिलता है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो में वापस आके। एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को माइंड मैप टेक्निक का बेनिफिट मिल सके। थ्योरेटिकल नोट्स बनाने का हैबिट आप कम कीजिए, जितना कम हो सके कम बनाइए, जितना ज़्यादा माइंड मैप यूज़ करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। समझ में आ गया? चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू डोंट वांट टू मिस आउट दीज ब्यूटीफुल कंटेंट्स। आई विल गिव यू मेनी स्टडी हैक्स एंड मेनी न्यू टेक्निक्स फॉर डूइंग प्रॉपर स्टडी एग्जाम्स। सबसे रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए चैनल तो काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टूडेंट है, आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दिस चैनल विल बी हेल्पफुल बिकॉज आई विल गिव यू मेनी स्टडी टिप्स एंड ऑल्सो सेल्फ हेल्प कंटेंट ऑन दिस चैनल। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय गाइस।